5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक जो तालीम है वो रियासत का हक है कि वो हर बच्चे को दे और बिला तफरीक दे और ऐसी तालीम हो जिसमें किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस के साथ ऐसा हमें कहीं नहीं नज़र आता। उल्टा इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है, कभी वालिदैन पर, कभी बच्चों पर। क्या समझते हैं हमारा आइन और कानून इस हवाले से क्या बात करता है, क्या हुकूक देता है और इस पर अभी जो रिसेंटली हो क्या रहा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। रियासत का हक नहीं है कि वो तालीम दे, रियासत का फर्ज है कि वो तालीम दे, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम दे। और ये फर्ज पूरा करने में अभी तक रियासत तो मुझे नहीं लगता कि पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो रही है। देखिए, ये मसला जितना माशरती या समाजी मसला है उससे ज्यादा बड़ा मेरे नजदीक तो, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये कानूनी मसला बन चुका है कि अभी तक तालीम बच्चों को नहीं मिल रही। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इतना संगीन मसला हो चुका है कि ये आईनी बहरान बन रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे आइन में बहुत से वादे हमारे साथ किए गए हैं। आर्टिकल 25A में हमारे साथ एक वादा किया गया, हमें बताया गया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 5 and 6। और ये वादा हमसे 18वीं तरमीम में 2010 के वक्त में किया गया था, जब साथ ही साथ सूबों को ये इजाजत भी दे दी गई थी कि आप इस सिलसिले में कानून साजी भी कर सकते हैं। मगर उसकी सूरत हाल क्या रही वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले तो 4 साल लग गए पंजाब को सिर्फ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बनाने में। उसके बाद 2014 में जब ये एक्ट बना लिया गया तो 10 साल के बाद अदालत को याद कराना पड़ा 2024 में कि अभी तक आपने इस एक्ट के नीचे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए। जब तक आप वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे तब तक इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाती है। तो ये तो हमारे लेजिस्लेटिव इनएक्शन की सूरत हाल है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये आईनी बहरान बनता जा रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि इस हक को पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस हक के हसूल को आसान बनाने की बजाय इसको मजीद मुश्किल कर दिया जाता है। ऐसी फॉर्मेलिटीज डाल दी जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं। इस वक्त एक मैं खबर पढ़ रहा था, 71 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल जाने की उम्र में हैं। उन 71 मिलियन में से गालबन 25 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। कुछ रीजंस हमारी अपनी बनाई गई हैं। कोई भी बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो उससे सबसे पहले बेफॉर्म मांगा जाता है। बिल्कुल ऐसे है। या तो हम नादरा को और अपने तमाम इदारों फाल कर दें, इसको यकीनी बनाएं कि उसकी रजिस्ट्रेशन फौरन हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे इदारे इतनी अहलियत नहीं रखते तो इस हुकूमती नाअहली का या उनके वालिदैन की कामकली की सजा उस बच्चे को स्कूल से दूर रख के नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरीके से हमने देखा कि एक बच्ची को, 12 साल बच्ची, गालबन उसकी एज थी उस वक्त, 2019 में कोर्ट में जाना पड़ा ये इजाजत देने के लिए कि उसको क्लास 9 के एग्जाम्स में बैठने दिया जाए, क्योंकि मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जो कि अदालत के ख्याल में वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। जहां तक यकसा तालीम की बात है, अच्छा रोहिला साहब, ये एज के हवाले से आप बात करें जो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, मेरे ख्याल है दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं है। ये तो काबिलियत के ऊपर बात होती है कि कोई बच्चा जितना ज्यादा पढ़ सके। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने काबिलियत पे बात की, मैं यकसा निसाब को भी इसी एंगल से देखता हूँ। मेरे से बेहतर राय होगी जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से समझाया। लेकिन एज अ पेरेंट मेरी और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स की राय ये रही है कि यकसा तालीमी निज़ाम की शक्ल में प्राइवेट स्कूल्स को पीछे कर दिया गया है। बजाय होना यह चाहिए था कि पब्लिक स्कूल्स की टीचर्स ट्रेनिंग की जाती, उनका सिलेबस बेहतर किया जाता। हमने प्राइवेट स्कूल्स को से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप कौन होते हैं हमारे बच्चों को बेहतर तालीम देने वाले, आप अपना स्टैंडर्ड नीचे ले आइए। तो हमें ये सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। जब भी सिलेबस क्लासरूम में नहीं बनाया जाएगा, सिलेबस मिनिस्ट्रीज की ड्राइंग रूम में बनाया जाएगा, तो आम लोगों के ज़हन में तो यही आएगा कि शायद ये एजुकेशन डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही, नैरेटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे। और फिर यही होता है कि जब हुकूमतें बदलती हैं तो उनकी पॉलिसीज भी बदल जाती हैं। इस वक्त हमें नहीं पता कि यकसा निजाम, जैसे आप सब दोनों लोग फरमा रहे हैं, आजाद फरमा रहे हैं, कि यकसा निजाम इस वक्त कहाँ गया, वो सिंगल नेशनल करिकुलम इस वक्त कहाँ है। अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हमें तो नहीं पता। नहीं, कहीं नहीं है वो तो एग्जैक्टली कहीं नजर नहीं आता। 4 सूबे 5 सूबे सब जगह अलग अलग निजाम चल रहा है और हर सूबे का भी अपना अलग 2-3 निजाम है जो कि इस वक्त राइज है। हमें इस वक्त ये भी नहीं पता कि जो मदरसे हैं जो हमारे बच्चों को साथ तालीम दे रहे हैं, अभी तक तो ये सियासी तनाज़ा बना रहा था कि उनको रजिस्टर कौन करेगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी, रिलीजियस मिनिस्ट्री करेगी या प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज करेंगी। तो ये जो हमारे यहाँ कोताहियां हो रही हैं और जिसके अंदर तमाम सुकून बराबर के शरीक हैं। जैसे सर ने कहा कि अभी तक जबान का तयन ही नहीं हुआ कि निसाब तो छोड़ दीजिए कि यकसा होगा या क्या होगा, अभी तक यही नहीं पता किस जबान में वो तालीम दी जाएगी। exactly. हमारी अदालत ने भी एक ऐसा फैसला कर दिया 2015 में
बगैर जमीनी हकायक को सामने रखे कि जी कोर्ट्स के अंदर भी तमाम प्रोसीडिंग्स अब उर्दू जबान में की जाएंगी, तमाम सरकारी इदारों में उर्दू जबान में की जाएंगी, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए था कि हमारी कानून की तालीम उर्दू जबान में हासिल करने की ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। आप बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही लॉ की डिग्री कराते हैं, फिर आप उन्हें कैसे अच्छा, आप इस हवाले से गुफ्तगू कर ही रहे हैं। मैं एक पॉइंट यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूंगी, ना कि इस चीज़ की इजाज़त है कि वो उर्दू में तालीम हासिल करें, बल्कि हमारे जो कोर्ट के फैसले होते हैं हम देखते हैं कि वो भी सारे अंग्रेजी में ही दिए जा रहे होते हैं। लोगों को सुनने में कितना प्रॉब्लम होता है, एग्जैक्टली समझ ही नहीं आ रहा होता। ऐसे मजीद अननेसेसरी लिटिगेशन हुई है। 2015 के बाद 2017 में एक और केस आ गया कि CSS का एग्जाम भी उर्दू में लिया जाए। फिर शायद उस वक्त ख्याल आया कि अभी यह जमीनी हकायक के मुताबिक नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।